देखिए, भारत का इतिहास 3000 साल बाद बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये बदलना भी जरूरी है क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोष जातीय व्यवस्था है। इसे शॉर्ट वीडियो में बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं 3500 साल पहले वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व, जहाँ पे वैदिक सभ्यता दो भागों में बढ़ जाता है। ऋग वैदिक काल, जिसका पीरियड ऑफ टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा वैदिक काल, जिसका पीरियड ऑफ टाइम है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल से भारत में ऊंच नीच, जात पात जैसी व्यवस्था की शुरुआत होती है। ऋग वैदिक काल, जिसका पीरियड ऑफ टाइम 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, इसमें सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और इसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। और इस ऋग वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयां 5 भागों में बटी हुई थी, जिसमें कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। और इस ऋग वैदिक काल में समाज यानी जो लोग रहते थे वो 4 वर्णों में बटे हुए थे और ये वर्ण कर्म के आधार पर थे, जन्म के आधार पर नहीं। और ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। और इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्थ वर्ण में मिलता है। और इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी से उसे जाना जाएगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है तो इसी वर्ण व्यवस्था को अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था के रूप में समाज पर जबरदस्ती थोप दिया जाता है। यानी अब वह व्यक्ति अपने किए गए कर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने जन्म के आधार से जाना जाएगा। यानी अब इस व्यवस्था में ऊंच नीच, जाति का भेद हो गया और जो व्यक्ति जो काम करेगा वही जीवन भर वो काम करता रहेगा और उसके आने वाले वंशज भी वही काम करेंगे। और लोग ऋग वैदिक काल की सभ्यता को जान सके, इसके लिए उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया गया। यानी एक विशेष वर्ग ही एजुकेशन हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है।